हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको सोरायसिस हुआ तो शायद कभी ना कभी अपनी लाइफ में आप ये सोचते होंगे कि ना मैंने नॉनवेज खाया या ना मैंने बहुत पार्टीज़ करी, ना मैं अल्कोहल पीता, ना मैं स्मोकिंग करता, ना मैं जंक फूड खाता, तो मुझे सोरायसिस क्यों हो गया। सोरायसिस एक ऐसी बीमारी है, मैंने बहुत वीडियोज़ में बताया है कि जब आपकी इम्यूनिटी हाइपर एक्टिवली काम करती है कि वो खुद को अटैक करने लग जाए, अपनी बॉडी सेल्स को ही ना पहचान पाए और उसको अटैकिंग मोड पे आ जाए रादर देन डिफेंडिंग, तो आपको सोरायसिस उत्पन्न होता है। लाइफस्टाइल इसमें एक को फैक्टर हो सकता है इसको एग्रावेट करने के लिए। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो हो सकता है सोरायसिस आपको हो रखा है और ये एग्रावेट कर दे कंडीशंस, बट इन्हीं रीजंस की वजह से सोरायसिस हो ये कोई फैक्ट नहीं है। किस्मत भी कोई चीज़ होती है, पुराने जीन्स जो फैमिली में चले आ रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हो सकता है आपकी फैमिली में कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर रहा हो, सोरायसिस ही नहीं, कोई रूमेटॉइड आर्थराइटिस रहा हो या फिर एसएलई रहा हो, कोई किडनी का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर रहा हो। तो बहुत सारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होते हैं जो फैमिलीज़ में रन कर रहे होते हैं, बट हमें पता नहीं होता। हमें लगता है हमारे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स फाइन, उन्हें कोई ऑटोइम्यून बीमारी नहीं है, हमारे जीन्स क्लियर हैं, बट नो, हो सकता है उनके पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स में कभी ना कभी कोई ऑटोइम्यून बीमारी रही हो और वो आपके जनरेशन में आके ट्रिगर हो गई या आपके जनरेशन में वो म्यूटेट हो गई या कोई रिसेसिव जीन डोमिनेंट हो गया और आपको ये बीमारी फेस करनी पड़ रही है। तो अभी तक मैंने अपने एक्सपीरियंस में यही देखा है कि मोर देन 70% पेशेंट, 80% पेशेंट में कोई ना कोई ऑटोइम्यून बीमारी मिल रही होती है, या तो उनके दूर के किसी रिलेटिव में मिल रही होती है, या कोई फर्स्ट कजन्स में मिल रही होती है, या सेकंड जनरेशन में मिल रही होती है, या ग्रैंड पेरेंट्स में मिल रही होती है। तो हो सकता है जीन्स में चली आ रही हो। और जहाँ तक है बात अल्कोहल इंटेक की, स्मोकिंग की या जंक फूड खाने की, नॉनवेज खाने की, तो ज़रूरत से कोई भी चीज़ ज़्यादा अगर हम करते हैं तो वो हानिकारक होती है। लेट्स सपोज मेरा ही एग्जांपल आप ले लीजिए। अगर मैं नॉर्मल हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है और मैं डेली बेसिस पे अल्कोहल इंटेक करूँ, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करूँ, कोई लिमिटेशन ही नहीं है, या जंक फूड बहुत ज़्यादा खाऊँ, नॉनवेज बहुत ज़्यादा खाऊँ, तो ऑब्वियसली मेरा भी कोई ना कोई पार्ट डिस्टर्ब होगा और कोई ना कोई बीमारी मुझे भी हो सकती है। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने तो कुछ भी नहीं करा और मुझे ये हो गया। तो अब जब हो गया है तो इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, इतना सोचेंगे या इतना स्ट्रेस में रहेंगे तो भी सोरायसिस आपको हो जाता है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप ऐसी थिंकिंग रख रहे हैं तो आप बहुत स्ट्रेसफुल हैं या बहुत एंशियस हैं, शायद छोटी छोटी बातों को ज़्यादा सोचते हैं, कैलकुलेशंस में ही लगे रहते हैं और अपने मूवमेंट को खो देते हैं और जी नहीं पाते हैं खुल के। तो आप खुल के जीना शुरू करें। मुझे भी नहीं पता, मुझे भी कभी भी कोई भी बीमारी हो सकती है, आज या कल या कभी। तो आज जहाँ पर हम बैठे हैं या आज हम जो जी रहे हैं उसको हम खुल के जीते हैं। अब खुल के जीने का मतलब हमेशा अल्कोहल पीने से या स्मोकिंग करने से नहीं होता है। आपको खुश, आप इन चीज़ों के बिना भी रह सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, अपने आसपास लोगों में खुशियाँ फैला सकते हैं, अपना मूड अच्छा रख सकते हैं, लाइट रख सकते हैं। तो आप ऐसी चीज़ों से अपने आप को बूस्टन अप करें और इन चीज़ों में ना पड़ें, इतना कैलकुलेटिवली ना जाएं कि ये मुझे क्यों हो गया, क्योंकि आपके पेरेंट्स को नहीं है, आपको हो गया, वो आपकी किस्मत है। हो सकता है आपके आगे जनरेशन को ना हो, उनके आगे जनरेशन को हो जाए, तो वो अपनी अपनी किस्मत से सब पैदा होते हैं। अब किसके टाइम पे कौन से जीन म्यूटेट कर रहे हैं या ट्रिगर कर रहा है सोरायसिस, या कहाँ से रन हो रहा है, कहाँ आ रहा है, यू नेवर नो, कुछ भी हो जाता है। अब लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, कोविड, किसी को भी नहीं पता था कि कोविड आएगा और इतनी दुनिया हिला जाएगा और लोग इतने मर जाएंगे, शायद आपके घरों में भी बहुत डेथ्स हुई होंगी और इतना आपको मतलब इतना तहलका मच जाएगा, किसी को नहीं पता था। बट कोविड आया, कोई उसमें सर्वाइव कर गया, कोई उसमें डेथ कर गया, तो वो आपके हाथ में नहीं है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं उनको छोड़ देना चाहिए, गो विद द फ्लो चलना चाहिए। इतनी कैलकुलेशंस में अगर हम लगे रह गए तो हम आज का दिन मिस कर देंगे और हम ढंग से जी नहीं पाएंगे, और कल नहीं पता, मैं भी यहाँ बैठूँ या ना बैठूँ, आपसे बात करूँ या ना करूँ, वो भी नहीं पता। तो लिव योर लाइफ कम्प्लीटली विथ फुल जॉय, हैप्पीनेस एंड स्प्रेड हैप्पीनेस। और सोरायसिस अगर आपको है तो हम ठीक करेंगे, और अगर आप सोरायसिस ठीक करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट करें, मुझसे आके मिल भी सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं और अपने लाइफ को एक नए पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। सो थैंक यू एंड टेक केयर।